हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रांग बना रहे होंगे। मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप लोग जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से आप लोगों की जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स हैं और जो प्रिपरेशन है, आप लोगों की प्रिपरेशन में हम लोग बहुत ज्यादा मदद करते हैं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकें, बहुत अच्छी कर सकें और मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को स्ट्रांग बना सके। तो इसी तरह से हम लोगों की कड़ी चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.4 की पहले एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों के दोनों आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं। हालांकि मैं तो 10 सालों से 11 सालों से 10 साल ही हुए हैं अभी फिलहाल के पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। 4.4 एक्सरसाइज 4.4 किताब निकालेंगे। अगर किसी बच्चे के पास अगर किताब नहीं है तो वो किताब खरीदेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड ही खरीदें, न्यू बुक ही जाकर खरीदें। अगर नहीं है आपके पास, कोई साधन नहीं है, तो कोई ऐसे बच्चे को ढूंढ लीजिए जिसके पास ये किताब अवेलेबल हो। थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप उससे लेकर आ जाइए और आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर उसको वापस दे दीजिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। अगर आपके पास मोबाइल तो है ही, मोबाइल से उस पेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए उसकी, ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. अब यहां पे ये कहता है कि नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए, और नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए अगर वो रूट्स रियल होंगे, तो वो कहता है कि उन रूट्स को भी फाइंड कीजिए कि वो रूट्स कितने आएंगे। ठीक, तो रूट्स को निकालने के लिए तो हमारे पास 3 मेथड है। उन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड लेंगे, और जो अपने आप में यूनिक मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कई वीडियोस में इसके बारे में चर्चा की है, और जो इसकी जो सबसे पहली वीडियो आपके टर्म 2 वाली, जिसमें व्हाट, हाउ और हाउ मेनी लिखा है, इस वीडियो में भी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को देख चुके हैं, और नेचर ऑफ रूट्स के वीडियो अलग से भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि कहता है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब यह होता है कि वो कैसे होते हैं, अनइक्वल है, इक्वल है या सेम है, ये किस तरह के हैं। तो हमें यह बात मालूम है जरा सा इसके बारे में, जरा सा कि d अगर ग्रेटर है 0 के तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आपके रियल, यानी कि इसके नेचर कैसे होंगे, नेचर होगा आपका, नेचर जो होगा आपका रियल होगा, और कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर रूट्स, अगर d आपका क्या होगा, इक्वल होगा 0 के, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर d लेस होगा 0 के तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड रियल नहीं होंगे, अनरियल होंगे। कैसे होंगे, अनरियल होंगे। यानी कि d की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हम लोगों का d एग्जिस्ट करेगा, यानी कि d या तो पॉजिटिव आ जाए या आपका इक्वल आ जाए 0 के, तो उनका मतलब होगा कि दोनों कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो यहां पे इसके लिए हम लोग d निकालने के लिए, इसका जो d का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां से a b c निकालेंगे, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू क्या है -3, और c इज इक्वल टू क्या है 5 है। तो अब इनकी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर ना, -3a स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है आपका 2 इंटू c क्या है आपका 5 है, तो -3 का होल स्क्वायर मतलब पॉजिटिव 9, -4 टू 8, 8 5 40। तो यहां से ये क्या आ गया, नेगेटिव 31 आ गया। तो d इज लेस देन 0, देन द नेचर ऑफ रूट्स इज आर अनरियल, देन द नेचर ऑफ रूट्स आर अनरियल या इमेजिनरी, या आपका क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो ये एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं ना, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
बिकॉज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स आर अनरियल, ये बात क्लियर हो गई। तो इसको फाइंड भी नहीं करेंगे, ठीक है, यहां तक लिख लिया। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से फिर वही d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू यहां पे लिखते हैं, a इज इक्वल टू क्या है आपका 3 है, b इज इक्वल टू क्या है माइनस 4 रूट 3 है, और c इज इक्वल टू क्या है आपका 4 है, सही है। अब यहां से रखेंगे, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 है, इंटू सी क्या है 4 है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब इनकी क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। यहां पे आ जाएगा माइनस 4 है तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 16 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, इनटू रूट 3 का होल स्क्वायर है, रूट 3 का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2 इंटू इसकी पावर माइनस इसकी पावर 2, तो पावर की पावर 2 आ गई है ना, 16 इंटू पावर की पावर 2 आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1/2 इंटू 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 48। तो यहाँ पे आपका बचेगा 16 इंटू 3 माइनस 48, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 3 जा 48 माइनस 48, तो यहां पे आ जाएगा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि d इक्वल आ गया किसके 0 के। तो जब अगर d इक्वल आ गया 0 के तो इसका नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर होगा द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आ गई नहीं ये बात समझ में, एंड इक्वल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये रियल आ गया, इसके पहले वाला तो अनरियल था, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था रूट्स, तो जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसमें तो यहां एग्जिस्ट करेंगे, तो जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हमें उन रूट्स को फाइंड करना है कि वो कितने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। कैसे फाइंड करेंगे हम लोगों के पास यूनिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब आप माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या लिखोगे, d अपॉन 2a माइनस बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है बेटा, d की वैल्यू आपकी आ गई है 0, तो आप यहां पे लिखेंगे रूट 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है आपका 3 है। अब यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 रूट 3, इसकी वैल्यू तो 0 है तो 0 ही आएगी, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्लस माइनस 0 अपॉन 3 2 जा 6, ठीक है। अब इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक बार तो 4 रूट 3 प्लस 0 लिखेंगे अपॉन 6, एक बार आप 4 रूट 3 माइनस 0 लिखेंगे अपॉन 6। तो यहां से अगर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे 0 के साथ तो ये नंबर तो वही रहेगा ना, और इनको अगर माइनस करेंगे 0 से तो ये नंबर वही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 4 रूट 3 अपॉन 6 कॉमा 4 रूट 3 अपॉन 6। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वैल्यू क्या आ गई x की, वैल्यू आ गई x की 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3। ये दोनों के दोनों इक्वल वैल्यूज आ गई नहीं ये बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे चलते हैं, सही है। तो अब जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पे चलेंगे तो क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 1 का 3 है ना, ये 1 का क्या है 3 है। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, वही बात d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे। अब d कितना है, इसके लिए हम लोग abc निकाल लेंगे, ठीक है ना। a इज इक्वल टू क्या है बेटा, a इज इक्वल टू 2 है, b क्या है माइनस 6 है, c क्या है
3 है। तो d इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माने -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू क्या है, a क्या है 2 इंटू सी क्या है 3 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव का 36 आ जाएगा, -4 टू जा 8, 8 3 जा 24। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 36 में से 24 को घटाएंगे 12 आ जाएगा, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया, d इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया ये। तो d इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया। तो d इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रूट्स का नेचर क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे, चूंकि रियल है, चूंकि रियल और एंड अनइक्वल है, चूंकि रियल और एंड क्या है, अनइक्वल है, तो हम लोग रियल रूट्स होने पर क्या करते हैं, उन रूट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम लोगों के पास यूनिक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां आ जाएगा माइनस बी, बी कितना है -6 प्लस माइनस रूट ओवर आप क्या लगाओगे, यहाँ पे d लगाओगे अपॉन 2 इंटू a कितना है 2, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है बेटा, रूट 12 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप 4। अब इसको अलग अलग कर लोगे, अब इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 प्लस रूट ओवर 12 अपॉन 4, यहां जाएगा 6 माइनस रूट ओवर 12 अपॉन 4। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 12 है ना, 12 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 आ जाएगा रूट के अंदर में, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू लिखोगे 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और कॉमा लगाकर 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई। अब इनमें से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे, दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो यहां बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, यहां पे कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये दोनों x की वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे रूट्स आ गए ना, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, ये प्लस में हुआ माइनस में, आ गई ये बात समझ में, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सही है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, क्वेश्चन आप पढ़ें देखें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब यहां पे 2 वेरिएबल्स आ गए, एक वेरिएबल तो पहले से x था, उसके बाद एक वेरिएबल और यहां पे दे दिया k, और k की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। इसका यह मतलब है कि x की कोई ना कोई वैल्यू वहां पे मौजूद है। तो x की वैल्यू के लिए, अब यहां पे उसने x की वैल्यू तो नहीं कहा है कि x की वैल्यू है वहां पे, लेकिन उसने एक हिंट दे दी है। हिंट क्या है आपके लिए, हिंट यह है कि उसने ये कहा है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बेटा 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, when 2 इक्वल रूट्स कब आते हैं, when d is equal to 0, then the roots are real and equal, यानी कि रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये बात उसने कह दी है, तो d हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला यहां पे लिख देते हैं। पहला क्या है, यहां पे है आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी हम लोग क्या लगाएंगे ना, d की वैल्यू लगाएंगे ना, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, abc की वैल्यू निकाल ले, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k है, b इज इक्वल टू k है, c इज इक्वल टू क्या है बेटा, c इज इक्वल टू 3 है। तो यहां से ये बात एक इसने जो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में ये बात मेंशन कर दी है कि d आपकी क्या है, d 0 है, तो d की जगह पे क्या रखोगे, 0 रखेगा। 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, इंटू सी क्या है 3, तो यहां से आ जाएगा k स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस
4 टू द 8, 8 3 द 12 आ जाएगा। 4 टू द 8, 8 3 द क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से के स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई जहां पे सी नहीं है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो k के ऊपर से क्या हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 12 है ना, 12 है ना, अगर आपने इस 12 को इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आया, इस तरह से आप स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आए कि वो स्क्वायर बन जाए और स्क्वायर बनने के बाद उसके ऊपर कोई भी जरा सी आंच ना आए, यानी कि वो स्क्वायर भी बन जाए और जब उसे उस स्क्वायर से हटाएं तो वो अपने आप के पहले रूप में ही वो मौजूद हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 लिखा है तो इसको स्क्वायर बनाएंगे। अगर 12 स्क्वायर करेंगे तो 12 स्क्वायर करेंगे तो इसको जब पहले फिर से जब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 12 नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने पर 144 आएगा। आ गई ये बात समझ में। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ना रखकर, अगर हम लोग इसको रूट लगाकर और इसका स्क्वायर लगा दें, रूट लगाकर अगर इसका स्क्वायर लगा दें, तो ये अपने आप में स्क्वायर भी हो गया और इसके अलावा जब इस रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर इसका मदद करेगा और मदद करने के बाद इसको क्या करेगा, रूट को हटा देगा और पहले से ही जो 12 यहां पे मौजूद है, ये पहले से 12 जैसे था वो वैसे ही रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, इसकी जात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे नहीं बात समझ में। तो अब यहां से हम अगर इसको लिखें के एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो 12 रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम ये ऐसा लिखेंगे तो ये अब आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोग भी ऐसा करेंगे। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से फायदा यह होगा कि हमें यहां पे दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे, यानी कि दो फैक्टर्स हम लोगों को मिल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो 2 फैक्टर्स जब हम लोगों को इसके मिल जाएंगे तो इसे उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये, यहां पे देखें आप, यहां ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा आपका, ये पहला ए है, दूसरा क्या है, बी है। तो के आपका ए है, के प्लस क्या लिखेंगे आप, रूट 12, और दूसरे को क्या लिखेंगे आप, के माइनस रूट 12, के माइनस रूट 12 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइज हो गया ये। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। k प्लस रूट 12 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये बना देंगे लीनियर इक्वेशन, और k माइनस रूट 12 इज इक्वल टू एक इक्वेशन हम लोग ये बना देंगे, तो लीनियर इक्वेशन। अब यहां से दो वैल्यूज आ गई k की, एक k इज इक्वल टू माइनस रूट 12 और यहां से आ गया k इज इक्वल टू प्लस रूट 12। दो अलग अलग वैल्यूज आ गई k की। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर करेंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 क्या है, ठीक है, देख लेते हैं अभी हम लोग। 2 है आपका के एक्स, 2 क्या है, 2 है आपका यहाँ पे के एक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो के एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे d इज इक्वल टू हम लोगों को लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेना है। तो अब abc की वैल्यू रखेंगे हम लोग। a इज इक्वल टू क्या है आपका, k है, b इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस 2k है, c इज इक्वल टू क्या है आपका 6 है। इन सभी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, इस पे प्लेस करेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a k है इंटू c 6 है। तो d का हम लोग क्या जानते हैं, d के बारे में कि क्वेश्चन में ये दे दिया हुआ है पहले ही कि d क्या है आपका 0 है, तो d की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो माइनस 2 और k, क्योंकि ये दो, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो ये जो आपकी जो पावर है वो पावर दोनों पे क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट, दोनों पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। माइनस 2 के होल स्क्वायर पे भी डिस्ट्रीब्यूट,
के पे भी डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस, अब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, 4 6 24 के। क्लियर। अब यहां से आप देखें, अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 के। क्लियर हो गई ये बात। अब ये जो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, ये इक्वेशन आपकी आ गई है 4k स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप इसके पहली वाली जो इक्वेशन थी उसकी तरह आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बीच का टर्म यानी कि b हम लोगों को नहीं मालूम था, तो उसे हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आ गए थे। लेकिन यहां पे चूंकि दोनों में k है मौजूद, तो हम लोग क्यों ना इसका क्या करेंगे, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जो कि दोनों में k है, तो k हम लोग यहां से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। k कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। k कॉमन लेते ही यहां पे क्या बचेगा, k भी कॉमन आएगा और क्या कॉमन आएगा बेटा, और यहां से 4 भी कॉमन आएगा, 4 दोनों में मौजूद है। 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और k 4 1 जा 4 और k, ठीक, माइनस 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखें तो एक ये वैल्यू आ गई, यानी एक ब्रैकेट ये आ गया, एक ब्रैकेट ये आ गया, दोनों के अलग अलग ब्रैकेट्स आ गए और दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही फैक्टराइज हो गए, है ना। इसको फैक्टराइजेशन कहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो गया। तो 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 0 लिखेंगे। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, एक वैल्यू आ गई 0, k इज इक्वल टू यहां पे दूसरी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, तो k की वैल्यू एक आ गई 0,6 आ गई। ये बात समझ में, इसे आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सही फिट बैठेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों की प्रिपरेशन में इस मेरे चैनल में जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं अपलोडेड, उन सभी से आप लोगों को बेहद आप लोगों को मदद मिल रही होगी और आप अपने आप को मैथमेटिक्स में जरूर बहुत ही स्ट्रांग फील कर रहे होंगे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे आप इसी तरह से अच्छी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट्स और इसके अलावा आपके एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट्स मैथ्स को लेकर आएंगे। ठीक, तो अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।